हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं पूजा स्वागत करती हूँ आपका आदर्श एकेडमी सिरसा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो जीके की सीरीज़ के अंदर ये हमारा पार्ट 2 है। पार्ट नंबर 1 ऑलरेडी चैनल के ऊपर अपलोड कर दिया गया है। जो भी स्टूडेंट एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं या रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी जीडी हो या एसएससी का कोई भी पेपर हो, उन सब के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। आप रेगुलर ये वीडियो सुनो, आपको जीके ऑटोमेटिक याद होना शुरू हो जाएगी। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। टोटल 10 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। हर क्वेश्चन के साथ मैं आपको 3 से 4 बातें एक्स्ट्रा बताती हूँ। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 11, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है, यानी गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है वो किस वेद में है। तो पहला क्वेश्चन तो यहाँ पे बनेगा कि टोटल वेद कितने होते हैं, वेदों की संख्या कितनी है। वेद कितने होते हैं भी, टोटल 4 वेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ऋग्वेद होता है, यजुर्वेद होता है, अथर्ववेद होता है और सामवेद होता है। तो टोटल कितने वेद होते हैं भी? 4 वेद होते हैं। क्लियर है इतना। अब अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में था, तो किस वेद में था भी? ऋग्वेद में था। सबसे पुराना वेद या सबसे प्राचीन वेद पूछे कि कौन सा है, तो भी आंसर क्या देना है आपको? ऋग्वेद ही सबसे पुराना वेद है। ओके, नेक्स्ट है, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि संगीत का उल्लेख किस वेद में है, यानी संगीत जो है वो किस वेद से आया, तब आंसर क्या दोगे? तब आंसर बनेगा भी आपका सामवेद। संगीत का उल्लेख किस वेद में है, तो सामवेद में है। तो इस क्वेश्चन के साथ हमने 4 से 5 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। आपको याद रखना है, चारों वेदों के नेम आपको याद रखने हैं। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। संगीत का जनक किस वेद को माना गया है? सामवेद को माना गया है। क्लियर इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देवनामप्रिय के नाम से इतिहास में किसे जाना जाता है। देवनामप्रिय के नाम से इतिहास में जो चर्चित व्यक्ति है वो कौन है भी? अशोक है। अशोक को जाना जाता है देवनामप्रिय के नाम से। अब कल की वीडियो में मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था कि सांची का स्तूप, सांची का स्तूप जो कहाँ पर है भी? मध्य प्रदेश में है, जो 200 रुपये के नए नोट पर है। 200 रुपये का जो नया नोट है उस पर सांची का स्तूप है। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में है। उसका निर्माण किसने करवाया था भी? अशोक ने करवाया था। और अशोक को इतिहास में देवनामप्रिय के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है इतना। मौर्य वंश, मौर्य वंश की नींव किसने रखी थी भी? चंद्रगुप्त मौर्य ने रखी थी। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम क्या था? चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम चाणक्य। चाणक्य को ही इतिहास में विष्णुगुप्त भी बोला जाता है भी, ठीक है। और इन्हीं को इतिहास में कौटिल्य भी बोला जाता है। तो चाणक्य के आपको सारे नाम याद रखने हैं। चाणक्य की रणनीतियाँ आपको पता होगी, नाम भी आपने सुना होगा। इनकी एक बुक भी थी जिसका नाम क्या था? अर्थशास्त्र। इनकी एक बुक है अर्थशास्त्र, यानी इकोनॉमिक्स के ऊपर। बुक का नाम तो अर्थशास्त्र है, जिसको इंग्लिश में इकोनॉमिक्स बोलते हैं, लेकिन इस बुक के अंदर राजनीति यानी पॉलिटी का वर्णन किया गया है। तो अगर क्वेश्चन आता है अर्थशास्त्र किताब के रचयिता कौन है, यानी ये किताब किसने लिखी है, तो चाणक्य ने लिखी है। क्लियर है। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। इनकी हेल्प से ही चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की नींव रखी थी। कहाँ पर? मगध पे। प्राचीन काल में टोटल महाजनपद कितने हुआ करते थे भी? 16 महाजनपद थे। उसमें से सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? मगध था। मगध के ऊपर मौर्य वंश की नींव किसने रखी थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने रखी थी। चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे का नाम क्या था भी? बिंदुसार था। और बिंदुसार के बेटे का नाम क्या था? अशोक। पूरे मौर्य वंश में सबसे ज़्यादा महाप्रतापी राजा कौन सा था? तो वो अशोक ही था। क्लियर है इतना। समुद्रगुप्त को मैंने कल आपको क्वेश्चन के अंदर बताया था कि भारत का नेपोलियन किसे बोला जाता है, तो भारत का नेपोलियन बोला जाता है भी समुद्रगुप्त को। क्लियर है इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट कब शुरू हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन जो है, इसी के टाइम पर गांधी जी ने एक नारा दिया था भी। कौन सा नारा दिया था? करो या मरो। यानी ये नारा किसने दिया था भी? गांधी जी ने दिया था। किस आंदोलन के टाइम पे दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम पे दिया था। अब भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 9 अगस्त 1942। कई कई जगहों पर आपको 8 अगस्त 1942 भी मिल जाएगा कई, और मोस्टली जो इसका सही आंसर है वो क्या है? 9 अगस्त 1942 है। ठीक है। अगर 9 अगस्त 1942 ऑप्शन में ना आए तो फिर 8 अगस्त 1942 के साथ आप लोगों को जाना है। भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो 9 अगस्त 1942 को शुरू किया गया था ग्वालियर टैंक से।
ग्वालियर टैंक से भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था, जिसमें गांधी जी ने नारा दिया था करो या मरो। क्लियर है? इसको इंग्लिश में बोला जाता है भी क्विट इंडिया मूवमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दुधवा नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में है? अब टोटल यहाँ पे 4 स्टेट है, हर स्टेट की हम कैपिटल करेंगे और जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा उसको हम मैप के द्वारा समझेंगे कि ये स्टेट जो है वो मैप में कहाँ पे पड़ता है। ओके, तो दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। भारत में टोटल राज्य कितने हैं? 28 राज्य हैं। यूनियन टेरिटरी कितने हैं? अभी 8 यूनियन टेरिटरी है, कल भी मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पे उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? अभी लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। कर्नाटक, कल मैंने आपको सारा बताया था, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़ है और चंडीगढ़ के वास्तुकार कौन है? कल बताया था, ली कार्बूजिए। ठीक है, मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल है, मध्य प्रदेश में ही सांची का स्तूप है। आपको ऐसे ही जीके लिंक करके याद करनी है, मेरी गारंटी है वीडियो सुनते सुनते ही आपको जीके याद हो जाएगी। बस आपका एक ही काम है कि आप वीडियो को बस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जितने भी ग्रुप्स आपके हैं उनमें वीडियो को शेयर कर दिया करो। तो आज मैं आपको मैप के द्वारा यूपी बताती हूँ कि यूपी की डायरेक्शन क्या है। ये इंडिया का हमारे पास मैप है, इंडिया के मैप के अंदर यूपी कहाँ पर है? ये देखिए, ये उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश इंडिया के मैप के अंदर आपको पता होना चाहिए कहाँ पर है। जैसे कल हमने क्या किया था? कल हमने किया था कर्नाटक, ये कर्नाटक यहाँ पड़ता है इंडिया के मैप में। कर्नाटक की राजधानी क्या बताई थी मैंने? बेंगलुरु। बेंगलुरु में किसका हेडक्वार्टर है? अभी इसरो का, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। कब बना था? 15 अगस्त 1969 को बना था। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बेंगलुरु में। किसने स्थापना करी थी? विक्रम साराभाई ने। वर्तमान में इसके हेड कौन है? वर्तमान में एस सोमनाथ। कौन से नंबर के हैं? 10वें नंबर के हैं। ठीक है, कर्नाटक में भारत में सबसे ज़्यादा क्या होती है? अभी कॉफ़ी भारत में सबसे ज़्यादा कर्नाटक में होती है। क्लियर है? ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको कल कराए थे, आज मैंने रिवाइज करा दिए आपको। आज हम उत्तर प्रदेश के बारे में डिस्कस करते हैं। उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ है। लखनऊ किस नदी के किनारे है? भी तो लखनऊ गोमती नदी के किनारे है। पहला क्वेश्चन ये याद रखना है। नवाबों का शहर बोलते हैं भी लखनऊ को, नवाबों का शहर बोला जाता है लखनऊ को। उत्तर प्रदेश एक ऐसा स्टेट है हमारा जिसमें 2011 की जनगणना के अनुसार, क्योंकि लास्ट टाइम जनगणना तभी हुई थी, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन यानी सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में ही है। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटें कितनी हैं? तो 80 लोकसभा सीटें हैं उत्तर प्रदेश की। ठीक है, उत्तर प्रदेश में टोटल कितने जिले हैं? डिस्ट्रिक्ट कितने हैं यहाँ पे? तो 75 जिले हैं अभी उत्तर प्रदेश में। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे कि उत्तर प्रदेश की राज्यसभा सीटें कितनी हैं। ठीक है, कल की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ की राज्यसभा सीटें कितनी हैं। ओके, नेक्स्ट है भी हमारे पास, अब यहाँ पे उत्तर प्रदेश के बारे में और क्या पढ़ेंगे हम? उत्तर प्रदेश की बाउंड्री जरूर आपको याद रखनी है कि उत्तर प्रदेश की बाउंड्री किस किस से लगती है। अब यहाँ देखिए कि उत्तर प्रदेश की बाउंड्री उत्तराखंड से लग रही है, उत्तर प्रदेश की बाउंड्री हरियाणा से लग रही है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की बाउंड्री यहाँ पे राजस्थान से लग रही है, मध्य प्रदेश से लग रही है, छत्तीसगढ़ भी टच हो रहा है, झारखंड भी टच हो रहा है, बिहार भी टच हो रहा है। यानी उत्तर प्रदेश की जो बाउंड्री है वो सबसे ज़्यादा स्टेट से लगती है। ठीक है, तो आपको ये सारे क्वेश्चन याद होने चाहिए। अगर हम बात करें यहाँ कंट्री की, तो कंट्री की बात करें तो नेपाल, नेपाल लग रहा है उत्तर प्रदेश से। ये देखिए यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, यानी नेपाल की बाउंड्री लग रही है उत्तर प्रदेश से। क्लियर है इतना? तो आपको मैप के द्वारा ये सारा पता होना चाहिए, अच्छे से आपको मैप देखना आना चाहिए, जिससे जो पेपर में है आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी रहेगी। क्लियर है इतना? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दुधवा नेशनल पार्क हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट है इंडसइंड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो कहाँ पर है? अभी मुंबई में है। महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई के अंदर है। और किस किस का हेडक्वार्टर है यहाँ पे? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंकों का बैंक, इसका हेडक्वार्टर भी यहीं पर है। एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर भी यहीं पर है। सीबीआई, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर भी यहीं पर है। उसके बाद एचडीएफसी बैंक का भी हेडक्वार्टर यहीं पर है। कोटक महिंद्रा बैंक का हेडक्वार्टर भी यहीं पर है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, एक्जिम बैंक जिसको बोलते हैं, उसका हेडक्वार्टर भी यहीं पर है। येस बैंक का हेडक्वार्टर भी यहीं पर है। यानी मुंबई के अंदर आपको लगभग सारे हेडक्वार्टर मिलेंगे। क्लियर है इतना? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो वो कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। दिल्ली किस नदी के किनारे है? अभी दिल्ली यमुना नदी के किनारे है। यमुना किसकी सहायक नदी है? तो यमुना गंगा नदी की सहायक नदी है। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर लंबाई है गंगा नदी की। गंगा नदी को बांग्लादेश के अंदर किस नाम से जाना जाता है? तो बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है, ये भी आपको याद रखना है।
क्लियर है इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड कैंसर डे हर साल मनाया जाता है भी 4 फरवरी को। क्लियर है इतना। 22 मार्च को क्या आता है? विश्व जल दिवस आता है, वर्ल्ड वाटर डे आता है। 28 फरवरी को क्या आता है? नेशनल साइंस डे यानी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आता है। 24 जनवरी मैंने कल आपको बताया था, नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे आता है, राष्ट्रीय बालिका दिवस आता है 24 जनवरी को। और 4 फरवरी को क्या आता है? वर्ल्ड कैंसर डे आता है। क्लियर है इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कथकली कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? भारत के किस राज्य में कथकली परफॉर्म किया जाता है? तो कथकली कहाँ पर होता है भी? केरल में होता है। केरल की राजधानी क्या है? तिरुअनंतपुरम। तिरुअनंतपुरम केरल की कैपिटल है। कर्नाटक की क्या है? अब तक याद होगी आपको, बेंगलुरु। बिहार की कैपिटल क्या है? पटना, जिसका पुराना नाम क्या था? पाटलिपुत्र। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, अभी मैंने पीछे आपको बताया है। क्लियर है इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, स्पेन की राजधानी क्या है? स्पेन की राजधानी क्या है भी? मैड्रिड है। ओके। अमेरिका की कैपिटल क्या है? वॉशिंगटन डीसी है। तुर्की कल मैंने आपको बताया था, तुर्की की राजधानी है अंकारा। क्यूबा की राजधानी क्या है? क्यूबा की राजधानी है भी हवाना। क्लियर है इतना। यूनेस्को की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे कि यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी। जो हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को शेयर जरूर करना। थैंक यू।